फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। खमागणी दोस्तों, फिल्मोदय के सेट पर एक बार फिर से स्वागत है। मारो प्यारो राजस्थान और राजस्थान रो सिरमौर जिलो श्रीगंगानगर अपना आप में बहुत हरियालो और बढ़ा से कलाकार भी एक से एक नायाब मिला। यहाँ जगजीत सिंह, योगेश छाबड़ा। मैं भी गंगानगर से बम्बई पहुंचा, ये फील्ड में काम कर रहे हैं। हिंदी फिल्मा करी, टीवी सीरियल करया, अब राजस्थानी फिल्मा कर रहे हैं। मैं पहुंचो 77 में और मारे गंगानगर से जान के 10 साल बाद गंगानगर जिला में जन्म लियो कि बी का सपना भी गंगानगर से बम्बई तक पूछ गया। पढ़ाई में मन कौन लाग्यो और जयपुर आर बट काम करवा लाग्यो। छोटी सी उम्र में काम करियो तो उसी गंगानगर जिले से विजय सुथार बम्बई पहुंचे और बहुत सा काम करने के बाद में जब मैंने उनका पहला काम देखा तो उन्हें स्टूडियो में इनवाइट किया। तो विजय भाई, आपका सारा स्टूडियो में स्वागत है। राम राम, राम राम सबने। आ देखो, आ हुआ है आपने राजस्थान के पिछाड़ कि अतो काम करवा के बाद में और राम राम करे छे। नहीं तो आज वालों कोई छोर होता तो बोला हाय, वो इंग्लिश स्टाइल चाले छे। तो बेटा मैंने तो आज ही बता जी कि कयान तो थारी सफर शुरू हुयो इन आर्ट लाइन में जी। और गंगानगर से जयपुर आर कहीं कहीं काम करो। गंगानगर से जयपुर आगे एक्चुअली मैं जो को राइटिंग और डायरेक्शन में जो की एक पहचान बनी है नी मतलब मेरो हिसाब को कोई टारगेट को नहीं हो जिया डेस्टिनी जठ ले जाती गई मैं चाल तो गयो। मन सिंगिंग को शौक हो, खेत में काम करे करता, क्योंकि आपने गांव में था ध्यान ही है, जब पढ़ाई करा जब भी स्कूल वहाँ खेत में काम लगा लिया। आकाशवाणी पर गाना बाजता तो किशोर कुमार की आवाज़ में गानों सुनता, कुमार सानू की आवाज़ में सुनता, बांगी आवाज़ पहचान लग गया, बन कॉपी करने लग गया और सिंगिंग को सपनों लियो एक। और बिंग में एक कंपटीशन के अंदर मैं फाइनल में पहुंचो, जयपुर आयो पहली बार। और बटू एक यहाँ सोचो कि कुछ म्यूजिक में की करना है और बी वास्ते जयपुर आयो, एक कॉल सेंटर में जॉब करी। और जयपुर में जो म्यूजिक को जो प्रोग्राम हुयो वो कौन ऑर्गेनाइज करियो? वो राजस्थान पत्रिका करियो। अपना आप में बड़ो मंच बड़ो मंच। फिर अठे आके अठे ही बस गया। आगे बसन के पीछे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ियो, लेकिन फिर बाद में एक जॉब मिल गई कॉल सेंटर में, तो बट नौकरी करने लग गयो। और नौकरी करतो करतो आपने राजीव जी भट्ट है दर्शक संस्था, बट में म्यूजिक सीखना शुरू कर दियो। अच्छा, भट्ट परिवार? जी जी बिल्कुल, भट्ट परिवार। विष्णुमोहन भट्ट का भाई है? हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल वहीं पे। तो वहाँ सीखना शुरू किया और सीखते सीखते फिर बॉम्बे का भी रास्ता उसी तरीके से डेस्टिनी मतलब ले गई। मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। जठा तक मैंने पता एक बार थे बताया था कि बॉम्बे जाके थे क्लब में गाना शुरू कर दिया। हाँ, क्लब में गाना यहाँ शुरू करो कि स्ट्रगल बहुत खतरनाक हुआ है बॉम्बे के अंदर। तो मतलब एक टाइम हुआ क्योंकि फैमिली की इसी मतलब कंडीशन को नहीं कि अपन में लगातार पैसा भेज सके और बट सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो जोगेश्वरी में एक क्लब हो जो मतलब ऑर्केस्ट्रा बार हो एक तरीके में, बिंग अंदर गाना शुरू करो। मैं शाम ने मतलब 8 बजे बुलाया करता, मन 12 बजे तक बट मैं गातो चिल्लातो जो भी करतो और मैं मन 700 रुपये दिया करता रोज़। तो भी फिर सर्वाइव करना शुरू करा। वो कौन सौ साल तो जब थे वो काम कराया करता? ओकरे में 2011-12 में। 2011-12? हाँ। तो 700 रुपये में तो एक दिन में मिल जाओ तो गुजारो हो जाओ? नहीं बढ़िया हो जाए। तो पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जिया आप जिया गाँव अपन जाओ, गाँव में आपने क्या हुआ कि जिया एक मान लो सोच हुआ बा अलग अलग, हालांकि समय के साथ सोच बदलती जावे। जिया गांव के अंदर आप मान लो अगर कोई भी बहन बेटी है तो अगर मान लो अगर चुनरी अगर सरों ही सरक जावे नहीं तो 50 लोग बात बना लो कि आप माँ बाप को नाम रोशन कर सी। तो मतलब एक अलग सोच हुआ, थिंकिंग हुआ। और बट जाकर यहाँ देख तक बाहर गमा जब मैं गा रहे हैं गाना पर मतलब छोटा छोटा कपड़ा पहरेडी बाहर डांसर यहाँ नाचती, थोड़ी सी बहु नहीं यहाँ घिन आनी शुरू होगी कि मतलब मैं किसी जगह मतलब काम करने लग रही हूँ। मतलब यहाँ एक अलग सी सोच आई। फिर बाद में एक दिन यहाँ मन में यहाँ आयो कि यार विजय मतलब जिससी मतलब तेरी मजबूरी है विशिबांगी भी हो सके भाई, जो तू भी तो 20 बार में गाने लग रही है। तो यहाँ करके फिर बाद में मैं सोचो कि नहीं यार बार में तो कोई नहीं गानो नहीं कि इनकी मतलब और करना है। तो सावधान इंडिया में असिस्टेंट वास्ते एक मतलब ऑफर आइडो
अच्छा जना असिस्ट करने वास्ते चलो गयो। मैं क्यों चलो ठीक है अपना सिंगिंग वालों को नहीं, पर है तो इंडस्ट्री भाई, उससे क्या बैठूंगा अगर कोई लिंक निकल जाए यहाँ कर असिस्ट करना बॉम्बे शुरू। की मिट्टी का यही एक चीज है, आदमी वहां बढ़ने कूद जाता है और बन और बन कूद जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी लाइन निकली असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए तो कितने एपिसोड किए आपने सावधान इंडिया के? सावधान के मैंने बहुत एपिसोड किए थे। शुरू में मैंने मतलब लिखना शुरू किया था, शुरू में मैंने असिस्ट करना शुरू किया था, और फिर वजह का डायरेक्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हुआ। और शुरू में जो होता है ना, कई बार कोई मतलब लाइन नहीं मिल रही है तो मैं यहाँ बता दें तो जनबान यहाँ लग दो राइटिंग अच्छी करे, तो फिर वहाँ डायलॉग राइटिंग को मन काम देना शुरू कर दियो। फिर ये सब हो गयो कि भाई मैंने एपिसोड लिखना करना शुरू कर दिया। मैं बाद में एसोसिएट ही करने लग गयो। फिर धीरे धीरे टाइम आयो कि पूरा एपिसोड डायरेक्ट भी मतलब करने लग गयो, तो काफ़ी सारे एपिसोड कराया। पूरा ये टीवी सीरियल के एपिसोड्स भी आपने डायरेक्ट हाँ किए? डायरेक्ट किए जी बिल्कुल। और डायरेक्शन, राइटिंग, और उसके बाद में वहाँ पे एक सर्कल बना होगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंगिंग को भूल गए? हाँ सिंगिंग को भूल गया, वो दिमाग से ही निकल गया कि मैं कुछ मतलब सिंगिंग या ये करने के लिए। तो दूसरी चीज़ क्या होता है कि वहाँ जब आप बहुत ज़्यादा गुणी लोगों के बीच में जब बैठते हो ना, तब आपको कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि आप में मतलब वो वाला टैलेंट उतना ज़्यादा नहीं है जिसके लिए मतलब आप मतलब यहाँ पे आए हो, और जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ को लोग लाइक कर रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, आप उसको करते रहो। तो यूँ करके थोड़ा सा भटक गया था मैं रास्ते से। तो यहाँ भट्ट जी के बाद में वहाँ जाके जो आपने काम किया, जो आप मेरी पहली मुलाकात हुई थी, एक फिल्म डायरेक्ट की थी आपने राजस्थानी जी, तावड़ो। जी तावड़ो। उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ललित पंडित जी, जतिन ललित, जिन्होंने मोहब्बतें कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़ी फिल्में की है। तो सुलक्षणा उनका पंडित के भाई। जी बिल्कुल उनका म्यूजिक था। और वो भी मतलब ललित जी ने बड़ा सपोर्ट किया था, और बड़े अच्छे लोग हैं आज भी वो। मतलब जब मैं उनको कभी फ़ोन करता हूँ तो वो मेरे से राजस्थानी में बात करते हैं। मतलब बॉम्बे का आदमी। हाँ वो मतलब वहाँ पैदा हुए हैं, और मैं जैसे उनको फ़ोन करूँगा तो फ़ोन करते हैं, हाँ विजय बोल कि यहाँ क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं। ये हमारी भाषा का माधुर्य है, या समझो कि लोगों को सीखने के लिए लगे। जी बिल्कुल। बम्बई में तो आपने मल्टीपोलिटन सिटी है, वहाँ पे कहाँ से कोई भी भाषा वो चलती है। लेकिन बाप बागड़ी बोलिया करता अपन तो गंगानगर में, अपन बागड़ी बोला करते हैं, पंजाबी सीख लिया करता पंजाबी सीख लिया। थे बटे जाके वहाँ राजस्थानी सिखावा लग गया। नहीं सिखावन के लग गयो, मतलब एक्चुअली मैं वहाँ लोगों को सीखने लग गयो। और मतलब जब आप सीखने की कोशिश करो तो मतलब आप जिसकी भाषा को मैं सीखनो मतलब पसंद करो, हो सके लोग भी मतलब आप थाम चाहे कभी भी भाषा के अंदर सीखा हुआ है। तो मैं एक्चुअली सिखाने वाला मैं कोई नहीं, मैं मन सिखाने वाला एक तरीका हूँ। अपनी भाषा बटे बहुत बोली जाओ, बहुत बोली जावे। तो ये भाषा के बारे में देखा है बोलना चाहोगे कि एक कोई आपने कोई एपिसोड्स लिखा था, एक कोई फिल्म बनाने वाले थे, जो सब्जेक्ट मेरे को सुनाया था आपने फ़ोन पे? हाँ वो ऐसा हुआ था कि क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थानी को मतलब खुद राजस्थानी होके भी ये समझते हैं कि राजस्थानी को लोग मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या मतलब राजस्थानी की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर गाना बनाने चलेंगे तो बोले कि यार हिंदी में बना लो, राजस्थानी कौन सुनेगा। तो वहाँ पे मैंने एक वो लाइन लिखी थी कि मैं उसमें 3-4 लड़कियों की वो कहानी है, तो मतलब वो भी गाना बनाने की तरफ ही जा रही है। तो एक लड़की बोलती है कि यार मतलब राजस्थानी कौन सुने वो, मतलब राजस्थानी मतलब लोग बोले ही को नहीं, बोलना पसंद को नहीं करे। या तो दूसरी लड़की बोले कि बाकी मन ध्यान को नहीं, पर घरे मेरी जी की माँ है नहीं बा राजस्थानी बोले। जन बा दूसरी लड़की के वे माँ तो मेरी भी राजस्थानी बोले। फिर तीसरी के वे माँ तो मेरी भी राजस्थानी बोले। जन फिर सारी लड़की ये डिसाइड करे कि भाई जक्की भाषा सबकी माँ बोले, वह भाषा इतनी कमज़ोर थोड़ी हो सके। सही बात है। तो राजस्थानी भाषा कमज़ोर को नहीं, बहुत मजबूत है। तो मुंबई में सीरियल लिखने के बाद में, डायरेक्ट करने के बाद में, ये तावड़ो बनाने का ख्याल कैसे आ गया? तावड़ो बनाने को ख्याल यहाँ आयो कि मैं एक पंजाबी फिल्म बिंग मतलब गाना भी लिखा और बिंग राइटिंग मैं करी। तो बाद में बा फिल्म जो की बिंग पर जितना भी सेट पर लोग आ जब मैंने यह क्या करता कि मतलब थारे राजस्थान में कोई मतलब फिल्म इंडस्ट्री को नहीं के मतलब थे यहाँ मतलब पंजाबी में यहाँ काम करने की यहाँ हो। जब मैं मेरी यहाँ ध्यान आयो कि बचपन में बहुत छोटो जब एक फिल्म देखी मैं 22-40 सासरी है, और बिंग बारे में बाद में रिसर्च करी तो पता चलो कि बिंगा 17 भाषा में रीमेक बने और हर भाषा में सुपर हिट है। जब मैं सोचो कि भी कि करना चाहिए, फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लोग मिलिया को नहीं, फिर भी मैं सोचो चलो ठीक है कि करा। तो फिर बटक बॉम्बे गई आर्टिस्ट ले गए प्रीति झांगियानी जो कि मोहब्बतें में ही बन मतलब ले गए फिल्म बना दी मैं।
उस फिल्म को मैंने देखा था फेस्टिवल के अंदर। जी जी उसमें आप एक बहुत अच्छा कैमरामैन लेके आया था जिसने राजस्थान को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। जी जी तो अच्छा टेक्नीशियन आपके संपर्क में कैसे आए? पप्पू जी तो मतलब पुरानी दोस्त थी मेरी, और बट बॉम्बे में जिया काम करता तो बॉम्बे का जगह लोग हा मतलब टच में आए यार जन, और दूसरी चीज़ थोड़ा फ्रेंडली हो गया। और मैं सोचू क्योंकि राजस्थान में लोगन इतना जान तो को नहीं हूँ मैं, जब बाई लोगन ले गए मतलब काम करी, और पप्पू जी बहुत सपोर्टिव आदमी है और बहुत सपोर्ट करेगा। उनकी फोटोग्राफी तो वास्तव में हमारे लिए भी काम करते हैं। अच्छा, इसलिए ये एक कॉमन चीज हमारे बीच में है कि उन्होंने हमारे लिए भी फिल्मों का काम किया। बहुत ही कोऑपरेटिव आदमी है और अच्छा जी, अपने काम के मास्टर है। बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने राजस्थान को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। बहुत- दो बहुत तीन खूबसूरत फिल्में मैंने उनकी देख ली हैं। बिल्कुल सर। अच्छी टेक्नीशियन लेने के लिए आपको दिल से बधाई, क्योंकि राजस्थान में जहां तक मैंने नोट किया अच्छे टेक्नीशियनों का अभाव है। अभाव है सर। शादी ब्याह का कैमरामैन अपने आप को सिनेमेटोग्राफर बोलता है। सिनेमेटोग्राफर करते हैं, नहीं डीओपी लिखता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। चलो हम दोनों एक ही दर्द के मरीज हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि यहाँ की टेक्निक वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? यहाँ की टेक्निक सर सबसे पहले तो क्या है कि नॉलेज जब अधूरा होता है ना, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान की सोच है ना वो टाइम टाइम पर बदलती रहती है। जब तक नॉलेज अधूरा होगा ना और उसको लगता है कि जो मेरे पास है वही नॉलेज है, तब तक वो यही समझेगा। क्योंकि मैं भी कई बार मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता था और मैं सोचता था कि हाँ यार ये सही है, और फिर जब बाद में धीरे धीरे जब पता चलता तो लगता कि नहीं यार वो बंदा सही कह रहा था, जो उस बंदे ने जिसने भी बड़े आदमी ने किसी ने राय दी थी वो सही थी। तो वो जब तक राय अपन किसी मतलब पहले किसी एक्सपीरियंस बंदे की जब तक नहीं मानेंगे ना तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और राय अगर माननी शुरू कर ली तो फिर शायद इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, तो विजय भाई तावड़ों के बाद में जो सफ़र शुरू हुआ, जी जी, तो राजस्थान का प्यार तो हो गया जी गंगानगर को। आपने जगजीत के साथ में जुड़े कोई किस्सा होगा? क्योंकि वह तो मेरे ख्याल से गंगानगर को नाम सुनता ही सबने गले लगाया करता। जी जी बिल्कुल। है कोई इसी याद जगजीत के बारे में? जगजीत जी के बारे में एक मतलब बहुत कमाल की याद है कि मैं जब 2009 में नौकरी कर करता हूँ जयपुर में, तो मेरी सैलरी हुआ करती 4,500। और बीन टाइम जगजीत जी को एक शो हुआ है, हाँ, तो मन में ये है कभी गंगानगर का है वह शो देख रहा है, जो वो मतलब एक तरीके बंक मारियो और शो देखने वास्ते गए। तो आगे जो जन पता चलो कि टिकट 5,000 रुपये हो गए, मतलब मंथली सैलरी 4,500 और टिकट 5,000 को। तो थोड़ी निराशा हुई कि मतलब शो देख को नहीं पाई। जगजीत सिंह जी ने एक तरीके सामने देखने की बड़ी इच्छा है। और फिर के यो का एक टाइम जब तावड़ो मेरी जब रिलीज होगी मतलब तावड़ो बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हुई बी टाइम, खासतौर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली हुई ना। तो बीन टाइम में एक न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आयो जिसके अंदर मतलब जगजीत सिंह जी की, शाहिद माल्या की और मेरी तीनों की मतलब एक ही आर्टिकल में तीनों की न्यूज़ आई। अच्छा, तीनों को हाँ, जना मतलब घर वाला तो बड़ा खुश हुआ कि भाई विजय तेरी मतलब जगजीत सिंह जी साथ तेरी न्यूज़ आ रही है, पर खुद ने यहाँ अंदर यहाँ गिल्ट फील हुई कि एक मतलब एक ग्रेट आदमी जगह मतलब इतना साल की मेहनत और इतनी तपस्या के बाद में बट पहुंचा, और एक तरीके मतलब म्यूजिक का भगवान आवे बटता ही पहुंचा। और बा आदमी का सागे मतलब मैं मतलब इतना डिजर्व को नहीं करूँ, क्योंकि मैं तो मतलब एक तावड़ो एक छोटी सी राजस्थानी फिल्म बनाई है, तो वो मतलब एक तरीके डिजर्व करने वाली बात को नहीं। और मतलब एक तरीके मन अब जगजीत सिंह जी माफ़ी किया मांगू, तो मैं गंगानगर गयो और गंगानगर जाके जब को मतलब जगजीत सिंह जी को वो पुरानो घर जो को कच्चो बेरी को पेड़ वालो, हाँ गोगी सागर, हाँ गोगी जी मतलब लेके गया मन बटे। तो क्यों बे फेमस है बटे? हाँ बट फेमस है, बे फेमस है। तो गोगी जी मन लेके गया और गोगी जी मन बतायो कि आज जगजीत सिंह जी को मतलब घर है। और बट मैं ये सोचो भाई कभी तो जगजीत सिंह जी का चरण आठे मतलब पड़िया है, बिल्कुल जना की बात चरणा की जगह धूल ही नहीं बीम पर मैं माथो टेक मैं माफी मांग रहा हूँ बात के लिए कि भी मैं डिजर्व को नहीं करूँ जगजीत सिंह जी सागे मतलब इतनी छोटी उम्र में मतलब भी एक ही आर्टिकल के अंदर आना। जगजीत जी बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे और बहुत ग्रेट, गंगानगर वालों को सबको याद करते थे, गले लगाते थे। हमारे टाइम में उन्होंने वहाँ पे जाके स्पेशली एक शो भी किया था। जी जी, और गोगी सागर के पास में तो पूरी मतलब उनकी हिस्ट्री है, जी जी, उस घर में वो रहे हैं जी। सबसे बड़ी चीज़ हम तो जब पढ़ते थे तो क्लास फेलो थे। जी जी,
एनीवे, तावड़ों के बाद में हम्म। आपने राजस्थान ही छोड़ के अपने आप को अपग्रेड किया, एक फिल्म और बनाई आपने, पुष्कर लॉज, जी बिल्कुल। जिसकी शूटिंग आपने पुष्कर में की। जी बिल्कुल। तो ये शिफ्ट होने का रीजन क्या है? ये शिफ्ट होने का रीजन वैसे कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मेरे को यूं लगा था कि एक जैसे राजस्थानी तावड़ो थी, वो मतलब हमने हाईएस्ट सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की कोशिश की थी। अच्छी फिल्म थी, फेस्टिवल्स में काफ़ी उसको अप्रिसिएशन मिला, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, सब चीज़ें मिली। लेकिन जो फाइनेंशियली जो है ना, वो रन नहीं कर पा रही थी वो, मतलब उस तरीके से वो उसका नहीं हो पा रहा था, रिटर्न नहीं आया, रिटर्न मतलब जो आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मतलब क्योंकि फाइनेंशियली भी आप प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद तो कर नहीं सकते, Correct. तो ये सोच के मैंने हिंदी की तरफ किया था। और वो भी मैंने राजस्थान में शूट की, पुष्कर में शूट की। तो फेमस पुष्कर, पुष्कर बहुत प्यारा। एक आप पे इल्जाम लगता है, आप दर्शकों पे लगा रहे हो कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी, पैसे का रिटर्न नहीं आया, प्रोड्यूसर के पैसों को सेव करने का काम डायरेक्टर करता है, अच्छी फिल्म बनाता है। आप भी बहुत आउट स्पोकन हो गए, 1 मिनट में सामने वाले को कड़वा सच बता देते हो, वो शायद उनको बुरा लगता हो। वो बुरा, देखो सर, सच वैसे कड़वा ही होता है। और नॉर्मली देखिए, मैं जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो तो फिल्म अच्छी बताएंगे, और जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है वो क्रिटिसाइज करेंगे। तो अगर आपने फिल्म देखी नहीं है तो आप क्रिटिसाइज कैसे करोगे? Correct. और दूसरी चीज़, मेरी आदत ये भी है कि मैं मतलब जैसे जो लोग मतलब अगर कोई गलत चीज़ होती है ना, तो मैं मतलब ये नहीं देखता कि मैं अगर इस सच्चाई को बोलूँगा तो मेरा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, मैं वो चीज़ नहीं देखता। मैं ये देखूँगा कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, और मैं सही बोल देता हूँ, और उस पर लोगों को फिर बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। इवन मैंने एक राजस्थानी यूट्यूबर है, और उसको बहुत ज़्यादा मैंने सपोर्ट किया। मतलब ये समझ लो कि वो एक तरह से बर्बादी के कगार पे था, तब रोते हुए उसने फ़ोन किया था, और मैंने बहुत सपोर्ट किया, और वो यूट्यूबर्स की लिस्ट में नंबर 1 पे भी आ गया था। इतना कुछ हुआ। लेकिन फिर जब मैं उसको सच बोलता ना कोई बात, तो उसको कड़वी लगती, और जब कड़वी लगती तो फिर बाद में आपको पता ही है कि फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ें, वो रिलेशन कहीं ना कहीं वो होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सर, अगर आपने अतीत में कोई भी रास्ता चुना है, किसी भी आदमी को चुना है, या फिर कुछ भी आपने किया है, तो वो सब चीज़ें एक दिन आपके शिक्षक बन के, आपके टीचर बन के वर्तमान में आपको ये सिखाते हैं, आपको मतलब ये शिक्षा देते हैं कि भविष्य में आपको क्या करना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।